आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक महाभारत की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुरुक्षेत्र का वो भयानक युद्ध टल ही नहीं सका? चलिए उन कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। द्रौपदी स्वयंवर, जरासंध का वध, द्रौपदी चीरहरण, अज्ञातवास के बाद का विराट युद्ध और आखिर में कृष्ण का शांति प्रस्ताव। बस यही वो 5 पड़ाव हैं जो युद्ध की असली वजह बने। अब अगर इन घटनाओं की समय रेखा पर गौर किया जाए तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर आती है। दशकों पहले हुए एक स्वयंवर से लेकर युद्ध से कुछ ही दिन पहले आए शांति प्रस्ताव तक हर एक घटना ने अगली घटना की नींव रखी। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह था। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली अहम घटना से, द्रौपदी स्वयंवर। मेरी वरमाला किसी सूत पुत्र के लिए नहीं है। ये एक लाइन बहुत भारी पड़ी थी। उस समय के सख्त सामाजिक नियमों के बीच भरी सभा में कर्ण को इस तरह से खारिज किया जाना, यहीं से एक ऐसी कड़वाहट शुरू हुई जो ताउम्र खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला था। नीचे खौलते तेल में देखकर ऊपर घूमती मछली की आंख पर निशाना लगाना कोई आसान काम तो था नहीं, लेकिन जब ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने ये कर दिखाया तो वहां मौजूद सारे राजाओं के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। एक तरफ अर्जुन का कमाल का हुनर दुनिया के सामने आया और दूसरी तरफ बड़े बड़े राजाओं के अहंकार को गहरी चोट लगी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, जरासंध का वध। मगध का वो क्रूर राजा जिसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। जरासंध के जन्म की कहानी भी किसी रहस्य से कम नहीं है। एक ऋषि का राजा को जादुई फल देना, रानियों का उसे आधा आधा खाना और फिर 2 आधे बच्चों का जन्म होना। बाद में उन टुकड़ों को जब जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा तब जाकर जरासंध बना। ये प्राचीन कहानियां हमें बताती हैं कि उस दौर के किरदारों के साथ कितने रहस्य जुड़े हुए थे। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है ये नंबर 86। पांडवों ने भेष बदलकर जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मारा और उसके कब्जे से पूरे 86 राजाओं को आजाद करा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इस एक कदम ने रातों रात पूरे देश का शक्ति संतुलन बदल कर रख दिया और पांडवों का रुतबा बहुत बढ़ा दिया। अब हम आते हैं कहानी के सबसे काले पन्ने पर, द्रौपदी चीरहरण, जिसने परिवार और वफादारी के हर भ्रम को चकनाचूर कर दिया। ये सभा तो मृतक लोगों की सभा है। द्रौपदी के ये शब्द उस वक्त वहां खामोश बैठे कुरुवंश के बड़ों के लिए एक करारा तमाचा थे। जो लोग धर्म और न्याय की बड़ी बड़ी बातें करते थे, वे एक स्त्री के भयंकर अपमान पर चुप रहे। ये उस समाज के सबसे गहरे नैतिक पतन का सबूत था। जब इंसानी न्याय और नियम कानून पूरी तरह फेल हो गए, तब जाकर ईश्वरीय चमत्कार हुआ और अनंत वस्त्र ने द्रौपदी की लाज बचाई। ये पल हमें बताता है कि जब सत्ता में बैठे लोग अपना धर्म भूल जाते हैं तो क्या होता है। और इसी चीरहरण का नतीजा थी भीम की वो खौफनाक कसम, मैं रणभूमि में इस दुशासन की छाती चीरकर इसका रक्त पीऊंगा। इस कसम को सुनने के बाद ये साफ हो गया था कि अब कोई समझौता या शांति मुमकिन नहीं थी। वापसी के सारे रास्ते यहीं बंद हो गए थे। चलिए अब चलते हैं चौथे पड़ाव की तरफ। वनवास और अज्ञातवास खत्म होने को था और तब हुआ विराट युद्ध। अर्जुन इस वक्त बृहनला नाम के एक किन्नर सारथी के भेष में थे और कमाल की बात देखिए, उन्होंने अकेले ही पूरी कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए। सम्मोहन अस्त्र चलाकर उन्होंने सबको गहरी नींद में सुला दिया और सबूत के तौर पर उनके कपड़े उतार लिए। उन्होंने साबित कर दिया कि वो अकेले पूरी सेना को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत पर गजब का संयम दिखाया। अर्जुन ने बेहोश पड़े दुश्मनों को मारने से साफ मना कर दिया। उन्होंने दिखाया कि असल धर्म क्या होता है। अपने सबसे बड़े दुश्मनों के सामने भी उन्होंने एक सच्चे योद्धा के नियम और अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। और अब हम आ पहुंचे हैं हमारी आखिरी और सबसे अहम कड़ी पर, कृष्ण का शांति प्रस्ताव। विनाश को रोकने की ये आखिरी कोशिश थी। कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र को बहुत ही साफ शब्दों में चेतावनी दी, इतिहास उन सारे आंसुओं का उत्तरदायी आपको ठहराएगा जो इस महायुद्ध के उपरांत बहाए जाएंगे। ये लाइन आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। एक शासक के फैसलों का बोझ और आने वाली नस्लों की तबाही की जिम्मेदारी, इससे बड़ा सच कुछ और हो ही नहीं सकता। दोनों पक्षों की सोच का फर्क देखिए। शांति बनाए रखने के लिए पांडव सिर्फ 5 छोटे गांव मांग रहे थे, बस 5 गांव।
और दूसरी तरफ था दुर्योधन का वो अंधा गुरूर, जो सत्ता का एक तिनका भी बांटने को राजी नहीं था। दुर्योधन की वो आखिरी जिद, मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा, बस ये वो आखिरी कील थी जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध को पूरी तरह से तय कर दिया। इसके बाद बातचीत के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। तो इस पूरी कहानी से निकलकर एक बहुत ही बड़ा और चुभता हुआ सवाल हमारे सामने आता है। जब ताकतवर लोग आपसी समझौते के बजाय अपने अहंकार और गुरूर को चुनते हैं, तो उस भयानक तबाही की असली कीमत कौन चुकाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।